मीरा को अपनी हालत देख बहुत बुरा लग रहा था। उसे आज खुद से घृणा हो रही थी। वो अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगती है। दर्द और भूख से मीरा को नींद आ जाती है। छोटी आज सारा दिन दादी के साथ खेलती है। वो उनके साथ कंफर्टेबल होती हैं। दादी सरोज एक मेड से अमितेश और मीरा के बारे में पूछती है। सरोज, बड़ी मालकिन, छोटी बहुरानी तो अपने रूम में है और छोटे साहब शायद ऑफिस गए हैं। दादी छोटी को लेकर मीरा को रूम के बाहर से आवाज देती है। मीरा को कोई जवाब ना देख दादी मीरा के रूम में जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। नीलम जी ने अमितेश की दादी जैसे ही मीरा के सिर पर हाथ रखा, वे एकदम से परेशान हो जाती हैं। उसका शरीर भट्टी की तरह सुलग रहा होता है। दादी छोटी से, आप अपनी बहन के पास रुको, हम अभी आते हैं। इतना कहकर नीलम जी वहाँ से चली जाती है। छोटी मीरा के पास बैठकर उसका सिर दबा रही होती हैं, जिससे मीरा को काफी आराम मिलता है। नीचे जाकर दादी अमितेश को फोन करती है। उसे मीरा की हालत के बारे में बताती है। अमितेश उनकी बात सुनकर अबीर को अपने विला आने को कहता है। थोड़ी देर में अबीर मीरा को चेक करके कहता है, दादी, भाभी को थोड़ी सी कमजोरी है, अगर इनका अच्छे से ध्यान रखे तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दादी अबीर से पूछती है, और कोई बात तो नहीं है ना? मुझे ये ठीक नहीं लग रही है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए क्या? अबीर दादी को शांत करवाते हुए कहता है, आप आराम कीजिए, भाभी बिल्कुल ठीक है। जब तक अमी अमितेश का निक नेम जिसे बोलने का हक सिर्फ दादी और अबीर को है, नहीं आ जाता, तब तक मैं हूँ भाभी के पास। दादी अबीर की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स होती है। वो छोटी को भी अपने साथ आने के लिए कहती है, पर छोटी मना कर देती है। दादी ठीक है कहकर चली जाती है। छोटी अभी भी मीरा का सिर दबा रही थी। अबीर छोटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटी कोई रिप्लाई नहीं देती। अबीर को नहीं पता था कि वह बोल नहीं सकती। अबीर अमितेश को फोन करके जल्दी आने का कहता है। उसे लग रहा था कि छोटी उसे देखकर असहज हो रही है। कुछ समय बाद अमितेश घर आ जाता है। अमितेश अबीर की ओर देखकर पूछता है, बोलो क्या हुआ है, तुमने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? अबीर को अमितेश से यही उम्मीद थी। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी छोटी अमितेश का हाथ पकड़कर उसे मीरा की ओर इशारा करती है। अमितेश छोटी के साथ मीरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। छोटी रोते हुए मीरा की ओर इशारा करती है, जैसे कह रही हो, मेरी दीदी को ठीक कर दो। अमितेश मीरा को देखते हुए अबीर से पूछता है, क्या हुआ है इसे? सही से खाना ना खाने की वजह से और कल की वजह से उसके शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। अभी मैंने ड्रिप लगा दी है। अमितेश, कल शाम को इसने खाना खाया था। अबीर, इनकी हालत देखकर तो ये लग रहा है जैसे इसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। छोटी अपनी 4 उंगलियों से इशारा करती है कि मीरा ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। अमितेश उसकी बात समझकर छोटी के पास बैठते हुए पूछता है, कल खा तो रही थी यह खाना? छोटी एक अंगूठे और एक उंगली से इशारा करती है कि मीरा ने बस थोड़ा सा ही खाया था, सारा खाना मैंने खाया है। अबीर को अब भी समझ नहीं आता कि छोटी इशारों में बात क्यों कर रही है। अबीर को उसके इस बिहेवियर से चीड़ होने लगती हैं। अबीर इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना गेम बाद में पूरा कर लेना, पहले बोलकर कुछ बताओगी? अबीर को अपने ऊपर चिल्लाता देख छोटी जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। अमितेश अबीर को डांटते हुए कहता है, गधे, वो बोल नहीं सकती। अमितेश की बात सुनकर अबीर हैरान हो जाता है। अब उसे अपनी कही बात पर पछतावा होता है। वो बिना बोले नीचे चला जाता है। अमितेश भी उसके पीछे नीचे आ जाता है। अबीर को पता चल जाता है कि अमितेश उसके पास खड़ा है, लेकिन वो बिना बोले वहाँ से जाने लगता है तो अमितेश उसका हाथ पकड़ लेता है। अमितेश, कहाँ जा रहा है? अबीर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अमितेश, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे से बात नहीं करना चाहता? अबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, ओह रियली, तुम कैसे कुछ गलत कर सकते हो? तू सीधा सीधा बता, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू इतना भड़क रहा है? अमितेश अबीर से पूछता है। अबीर नम आंखों से अमितेश को देखते हुए कहता है, सच सुनना है ना तुझे तो सुन, तूने कल एक लड़की का रेप किया है, वो आज तेरी वजह से पड़ी है। अमितेश, अब वो मेरी पत्नी है, मुझे पूरा हक है उसके साथ यह सब करने का। अबीर ताली बजाकर कहता है, वाह, क्या सफाई दी है तूने, रेप का मतलब भी पता है तुझे? रेप उसे कहते हैं जब एक लड़का एक लड़की के साथ, वो सब बिना उसकी सहमति से, बिना उसकी परमिशन के करता है, चाहे वो लड़का उसका पति ही क्यों ना हो। अमितेश कुछ कहता उससे पहले अबीर उसे झंझोर कर कहता है, जो किया सो किया, तू उसे उसकी बहन की धमकी दे रहा है। अमी वो छोटी सी बच्ची है जो कुछ बोल भी नहीं सकती, तू उसे मोहरा बना रहा है।
हो क्या गया है तुझे? पहले तो तू ऐसा नहीं था। किसी और की गलती की सजा वो भुगत रही है। मुझे तो लगता है जैसे मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। तू क्या था और क्या बन गया? अमितेश, तू सब जानता है, फिर भी तू उसकी साइड ले रहा है जिसे तू जानता भी नहीं। अबीर अमी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, देख तूने उस लड़की से जबरदस्ती शादी की, लेकिन जो तूने कल रात किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कल उसके साथ कुछ भी हो सकता था, वो मर भी सकती थी। तुझे सही गलत में कोई फर्क नहीं दिखता क्या? भाभी की आंखों में मैंने बेबसी देखी है, वो सच में अच्छी है। अमितेश अबीर का हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं अब किसी पर भी यकीन नहीं करता और ना ही करना चाहता। सबने मुझे धोखा दिया, मुझे सब छोड़कर चले गए। तू भी जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं तुझे किसी बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। अबीर अमितेश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। आपको क्या लगता है, क्या अमितेश को कभी अपनी गलती का होगा एहसास? आखिर किस धोखे की बात कर रहा था अमितेश? अबीर ने अमितेश को थप्पड़ क्यों मारा होगा? अबीर अमितेश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अबीर गुस्से में कहता है, मुझे पता है तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मीरा के साथ गलत करके तू उसके साथ गलत कर रहा है। उसके साथ गलत करने से तुझे क्या मिल जाएगा? अबीर अमितेश को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर अमितेश की अकल पर तो जैसे पत्थर पड़े होते हैं। वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। अबीर हार मानकर वहाँ से सीधा मीरा के रूम में चला जाता है। वो अपने किए की छोटी से माफी मांगना चाहता था। अबीर के रूम में एंटर करने से छोटी डरकर मीरा के पीछे छुप जाती है। मीरा का बुखार अब काफी हद तक ठीक हो गया था। मीरा छोटी को अपने सामने करके उसे कहती है, बच्चा ये अच्छे है, आप इनसे डर क्यों रहे हो? अबीर छोटी को खुद से डरता देख बुरा महसूस करता है। अबीर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और छोटी से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आप पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। मीरा को इस बारे में ज्यादा नहीं पता था कि अबीर छोटी पर गुस्सा कब और क्यों हुआ था। अबीर अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर छोटी के पास रख देता है। अबीर अपने कान पकड़कर एक बार फिर से सॉरी कहता है। मीरा छोटी से कहती है, बच्चा अब तो इन्होंने आपसे माफी भी मांग ली है, तो अब आप भी उन्हें माफ कर दो। मीरा की बात सुनकर छोटी हमें सिर हिलाती है। मीरा अबीर को बताती है कि छोटी ने उसे माफ कर दिया है। अबीर छोटी को देखते हुए कहता है, भाभी अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मीरा, हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? अबीर मीरा से कहता है, भाभी छोटी ऐसे कैसे? मेरा मतलब ये बोल क्यों नहीं सकती? मीरा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने इमोशन छुपाते हुए कहती है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? अबीर, भाभी सारी जिंदगी तो छोटी इस तरह से नहीं रह सकती ना। मैं छोटी का इलाज करवाना चाहता हूँ, बस इसलिए मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मीरा एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, जब छोटी पैदा होने वाली थी तब किसी ने मेरी माँ को ड्रग की कई हेवी डोज दे दी थी। तब मेरी माँ का 7वां महीना चल रहा था। हेवी डोज की वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मेरी दादी ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। लेकिन मेरी माँ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ी। डिलीवरी के दौरान ही माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ड्रग का असर छोटी की हेल्थ पर भी पड़ा। वो आज तक बोल नहीं पाई, उसका दिमाग भी जल्दी से बातें नहीं समझ पाता। अबीर दुखी मन से पूछता है, और आपकी दादी वो कहाँ है? मीरा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अबीर कुछ पूछता उससे पहले ही छोटी मीरा को कुछ इशारा करती है। मीरा अबीर से पूछती हैं, वो छोटी को भूख लगी है, क्या आप किसी से कहकर कुछ खाने का मंगवा सकते हैं? अबीर, हाँ भाभी मैं खुद लेकर आता हूँ, आप दोनों के लिए। मीरा छोटी को समझाते हुए कहती है, बच्चा आप यहाँ कोई शरारत मत करना, हम बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे। अबीर बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ खेल सकते हो। दादी माँ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, घर में और किसी के साथ कुछ मत करना। छोटी हमें सिर हिलाती है तो मीरा उसके फारहेड पर किस करके वेरी गुड कहती है।
अबीर रूम में एंटर होते हुए कहता है, गर्मा गर्म खाना तैयार है। खाने की प्लेट को बेड पर रखता है। मीरा पहले छोटी को खाना खिलाती है, फिर खुद खाती है। उनके खाना खाने के बाद अबीर मीरा को दवाई देकर चला जाता है। मीरा और छोटी दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ रीना और मोहन दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं। दोपहर के 11 बजे मोहन की आंख खुलती है तो उसे अपने बेड पर मीरा की जगह रीना दिखती है। उसे रात की सारी बातें याद आती है तो वह लात मारकर रीना को बेड से नीचे गिरा देता है। इस हरकत से रीना को काफी दर्द होता है। वह जल्दी से उठ जाती है और गुस्से में मोहन से कहती है, यह क्या बदतमीजी है, कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक करता है क्या? मोहन उसके मुंह से पत्नी शब्द सुनकर आग बबूला हो जाता है और रीना की गर्दन पकड़ लेता है। रीना को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो मोहन उसे छोड़ देता है। मोहन, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, समझी? रीना को अब मोहन से डर लगता है। जैसे ही उसे रात को लिए हुए फोटोज याद आ जाते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। रीना वे फोटो मोहन को दिखाते हुए कहती है, तुम इनसे कैसे इनकार करोगे? और हंसने लगती है। मोहन वे फोटो देखकर हंसने लगता है। मोहन को यूं हंसता देख रीना की हंसी गायब हो जाती है। मोहन उसकी चोटी को पकड़कर कहता है, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझती हो। हाँ। मोहन टेबल पर से फोन उठाकर उसमें से एक वीडियो प्ले करता है जिसे देख रीना की आंखें हैरानी में फैल जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अमितेश को कभी अपनी गलती का होगा एहसास? मोहन ने ऐसा क्या दिखाया होगा जिससे रीना शॉक्ड रह गई? मोहन टेबल पर से फोन उठाकर उसमें से एक वीडियो प्ले करता है जिसे देख रीना की आंखें हैरानी में फैल जाती है। रीना हकलाते हुए कहती है, पनी ये सब कब किया और क्यों किया? मोहन हंसते हुए उसके बालों को खींचकर कहता है, तूने तो खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। ये सब तो उस मीरा के लिए था, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। इतना कहकर मोहन रीना के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारता है। रीना फर्श पर गिर जाती है। रीना दर्द में रोते हुए पूछती है, क्या मेरे पापा को पता था कि तुम मीरा के साथ यह सब करोगे? मोहन उसके पास नीचे बैठकर उसकी ठुड्डी को पकड़कर कहता है, ये आइडिया तेरे बाप का ही था, समझी? तू मेरे लिए बस एक सब्स्टिट्यूट है, तो तू चुपचाप यहाँ पड़ी रह और अपनी औकात में रह। रीना को खुद को सब्स्टिट्यूट कहे जाने पर गुस्सा आ जाता है। मैं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, हमारी शादी हुई है सबके सामने। मोहन गुस्से में उसे बेड पर धकेल देता है और उसके साथ जबरदस्ती किस करने लगता है। रीना को विश्वास ही नहीं होता कि उसके पापा को सब पता होने के बाद भी उसकी शादी होने दी। पूरे 2 घंटे बाद मोहन रीना को अधमरी सी हालत में छोड़ देता है। मोहन अपने कपड़े पहनने हुए कहता है, पूरे 50 करोड़ दिए हैं तेरे बाप को, तेरा तो फर्ज बनता है मुझे खुश रखने का। और हाँ, मेरे सामने ये रोने धोने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तेरे साथ इससे भी बुरा कर सकता हूँ। रीना तो अब उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने खुद से इस रिश्ते के लिए कहा था। मोहन उसे इस हाल में छोड़कर चला जाता है। रीना अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर रोने लगती है। रात को मीरा को प्यास लगती है तो वह पानी लेने नीचे आ जाती है। रात का समय होने के कारण सारे सर्वेंट सोने के लिए चले जाते हैं। मीरा किचन ढूंढती हुई बार में आ जाती है। वहाँ अमितेश भी होता है, लेकिन मीरा ने उसे नहीं देखा होता। मीरा को बार में एक फ्रिज दिखता है तो वह उस ओर चली जाती है। मीरा अपने मन में सोचती है, ये किचन तो नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पर फ्रिज क्यों रखा है? हो सकता है किचन थोड़ी छोटी हो। मुझे क्या, अभी प्यास लगी है तो मुझे पीने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। मीरा फ्रिज खोलकर उसमें से एक बोतल निकालती है जो एक पुरानी रेड वाइन होती है। मीरा बिना देखे बोतल खोलकर वाइन पी लेती है। उसे इसका टेस्ट कड़वा सा लगता है। मीरा सोचती है कि हो सकता है मुझे दवाइयों की वजह से
ये पानी भी कड़वा लग रहा है। और सारी बोतल खाली कर देती हैं। मीरा रास्ता ढूंढती हुई अमितेश की ओर चली जाती है। वो अकेला वहाँ बैठकर शराब पीता है। उसे आज अपनी आंखों के सामने अपना बुरा पास्ट एक फिल्म की तरह चल रहा होता है। एक 3 साल का छोटा बच्चा भूख से रो रहा होता है। उसके पास बैठी उसकी माँ आराम से शराब पी रही होती है। वो बच्चे के रोने की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। वो बच्चे को चुप करवाने के लिए उसे शराब पिला देती है। शराब पीने की वजह से बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। तभी उस बच्चे की दादी आ जाती है और उस औरत से बच्चे को लेकर कहती है, पागल हो गई हो, मर जाएगा ये। औरत, और क्या करूं? आपके बेटे ने तो मुझे कब का छोड़ दिया। वो तो अब मुझे देखता भी नहीं है। दादी, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? औरत, इसमें उस एहसास फरामोश इंसान का खून है। दादी को उस बच्चे का शरीर तपता हुआ महसूस होता है। वो उस बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन देता है। अगले दिन उस बच्चे को होश आ जाता है। दादी शाम को बच्चे को लेकर घर आ जाती है। 1 महीने बाद उस बच्चे की माँ की ज्यादा शराब पीने से मौत हो जाती है। उस दिन भी उस बच्चे का पापा घर नहीं आता। जैसे जैसे समय गुजरता गया, वो इमोशनलेस होता गया। वो बच्चा और कोई नहीं अमितेश होता है। उसे अगर किसी की परवाह थी तो वह थी उसकी दादी नीलम रायचंद। उसकी माँ के मरने के अगले दिन उसके पापा अभय रायचंद किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके आ जाता है। उसके साथ एक 4 साल की बच्ची भी होती है जिसका नाम नेहा होता है। अभय, माँ, ये मेरी पत्नी कंचन और यह मेरी बेटी नेहा है। ये सुनकर नीलम अमितेश की दादी हैरान रह जाती है। आज उसे अपनी बहू के बिहेवियर का कारण पता चल गया था। उसे अपनी बहू के लिए बहुत दुख होता है। नीलम, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। कल ही तो तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है और तुम आज शादी करके आ गए। अभय, वो मेरी पसंद नहीं थी, उसे मुझ पर थोपा गया था। मेरी पसंद हमेशा से ही कंचन थी, लेकिन बाबूजी की बेदखल करने की धमकी से मैंने उससे शादी की थी। नीलम, लेकिन अमितेश तो तेरा अपना खून है, तू उसकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अभय अमितेश को घूरते हुए कहता है, ये भी एक गलती ही है। मैंने बस एक दिन उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं दी और उसी दिन वो प्रेग्नेंट हो गई। दादी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनकी एक बेवकूफी की वजह से आज एक मासूम इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। नीलम, मैं तुम्हें इस घर में आने की इजाजत नहीं दूंगी। तभी कंचन अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। माँ जी, मेरी क्या गलती है? मैंने तो सच्चे मन से आपके बेटे से प्यार किया। आप बताएं, मैं कहाँ जाऊँ? नेहा और अपने इस अजन्मे बच्चे को लेकर अमितेश को भी एक परिवार का प्यार मिलना चाहिए। इतना कहकर वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। नीलम एक दयालु औरत थी, इसलिए वह उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दे देती हैं। उसके बाद अमितेश अपने सामने उन सबको खुद के साथ सौतेला व्यवहार करते देखता। जिस समय बच्चे को अपने परिवार, अपने मम्मी पापा का प्यार चाहिए होता है, उस समय उसे उनसे नफरत मिली। तब से अमितेश गुमसुम रहने लग गया। मीरा अमितेश को देखकर एक पल के लिए तो घबरा जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके पूछती है, क्या आपको भी प्यास लगी है? मीरा की आवाज सुनकर वो अपने पास्ट से बाहर आता है। मीरा फिर से वही पूछती है। अमितेश मीरा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन ढूंढते हुए यहाँ आ गई। अमितेश, ये किचन नहीं है। मीरा को अब हल्का सा नशा हो जाता है। मीरा अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल दिखाते हुए कहती है, लेकिन यहाँ पर तो कड़वा पानी मिलता है। अमितेश बोतल को देखकर हैरान रह जाता है। सारी बोतल खाली थी। ये देख अमितेश को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये उसकी फेवरेट शराब थी। अमितेश, बेवकूफ लड़की, ये पानी नहीं शराब है, वो भी रेड वाइन। ये सुन मीरा रोने लगती है। अमितेश को उसके रोने का कारण समझ नहीं आता,
लेकिन वो उसके रोने से इरिटेट जरूर हो जाता है।